ये जो मेरे हाथ में आप सिक्का देख रहे हैं, ये सिक्का आपकी परेशानियों को दूर कर सकता है, कई तरह की परेशानियाँ। अब ये परेशानियाँ कैसे दूर होती हैं? आपने कई बार ये भी देखा होगा, मान लीजिए हम सफ़र करते हैं, सफ़र करते हुए हमारे साथ में बच्चा है या हमारे घर के कोई लोग हैं, सिक्का ऐसे घुमाकर हम पानी में क्यों फेंक देते हैं? क्यों फेंका जाता है? आपको यही जो जानकारी सिक्के से जुड़ी हुई है वो मैं देने वाला हूँ। ये सिक्का आपके ऊपर के चल रहे अनेकों परेशानियाँ जिनके कारण आपके जीवन में कर्जा खड़ा हो गया है, आपके ऊपर बीमारी नहीं हट रही है, आप कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हो या फिर किसी तरह के झूठे मुकदमे में फंस गए हो। इन सब परेशानियों का निवारण ये सिक्का है। आज आपको ये सिक्के से होने वाले 3 ऐसे ज़बरदस्त टोटके मैं बताने वाला हूँ, जो आपके जीवन में इन परेशानियों को दूर करने में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से धर्म ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, व्यक्ति जब कर्ज तले दबा होता है, ना तो वो चैन से खा सकता है, ना ही चैन से जी सकता है, ना ही चैन से वो सो सकता है। उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। ये कर्जा, कई बार कर्जा हमारे ऊपर किसी व्यक्ति का ऐसा चढ़ जाता है कि उपकार तले हम दब जाते हैं। किसी ने हमारी हेल्प कर दी, हम उसकी हेल्प नहीं कर पाए। कहीं किसी तरीके से हमने किसी का मेहनताना ले लिया, हम उसकी मेहनत वापस ना कर पाए। किसी से कोई काम करा लिया, किसी की कोई मेहनत हो गई, किसी का कोई उपकार हो गया, कुछ भी इस तरह के छोटे-मोटे जो ऋण होते हैं, दिन भर में हम न जाने कितने ले बैठते हैं। और जब ये ऋण व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वो हो जाता है कर्ज़ाई। अब ये कर्ज़ा चाहे बैंक का हो, चाहे दुनियावी कर्ज़ा हो, ईश्वरीय कर्ज़ा हो, व्यक्ति को चैन से नहीं बैठने देता। सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे उपाय के बारे में, एक ऐसे टोटके के बारे में जो आपके जीवन की धन की समस्याओं को दूर करेगा। अगर आप किसी तरह से व्यापारी हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर आपकी बोलचाल, बोलवाणी से ही सब कुछ आता है, कहीं पर आप कंसल्टेंसी देते हो, कुछ भी इस तरह का काम करते हो, आपको रुपया पैसा नहीं बच रहा है, तो आपको चलते-फिरते कहीं रास्ते में कोई किन्नर दिखाई दे जाए, तो किन्नर को आप जो भी आपकी जेब में नोट हो, कुछ हो, वो उसको आप दे दो। आप उसको दे दो या फिर आपकी जेब में 2 सिक्के ही हैं, तो ही आप उसको दे दो और बोलो, "एक आप रख लो, एक मुझे आशीर्वाद स्वरूप दे दो।" वो सिक्का जनरली ऐसे देते हैं अपने दाँत से दबा के और आपको वो दे देते हैं, प्रार्थना, सुख, शांति आपके लिए आशीष वगैरह देते हुए, वो सिक्का आपको जो सिक्का है आपको दे देते हैं। अब यही सिक्का आप अपने आशीर्वाद की तरह इस सिक्के को ले आइए और इसको कपड़े में लपेट कर, चाहे सफ़ेद में, चाहे लाल में, अपने घर के रुपया पैसा रखने वाले स्थान में रख दो। ये काम आपका सिक्के वाला आपको एक ज़बरदस्त तरह की आपके जीवन में एक उछाल देगा। ख़ासकर आपके व्यापार, कारोबार, आपका कोई भी शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, कोई काम आपका गाने का है, कोई लिखा-पढ़ा कुछ भी है आपका, ऐसे काम हैं जो आप कंसल्टेंसी वग़ैरह देते हो, उन कामों में ये बुध का एक ज़बरदस्त उपाय हो जाता है। अब आपने एक काम तो समझा उन लोगों के लिए जिनको भई व्यापार, कारोबार में घाटा बहुत नुकसान होता है, वो सिक्के वाला उपाय कर लें। दूसरा उपाय, जब भी आप कहीं पर नदी नहर पार करते हो, आपने देखा होगा ना बच्चों के सिर से सिक्का घुमाकर पानी में फेंक दिया जाता है। क्यों फेंका जाता है? अभी तो ये सिक्के नॉर्मल ये चलते हैं, पहले क्या चलते थे? पहले के समय में पहले के समय में क्या लोगों के घर में फ़िल्टर हुआ करते थे? नहीं हुआ करते थे। पहले के समय में पानी कैसे पिया करते थे लोग? नदियों से पानी पिया करते थे, कुएँ से पानी पिया करते थे और तांबे का सिक्का हुआ करता था पहले। अभी आजकल तो ये गिलट वाले चलने लगे। पहले तांबे का सिक्का और वो दूसरा जो गिलट वाला सिक्का होता है, वो पहले सबसे पहले तांबे के ही सिक्के शुरू हुए थे। अब तांबा है क्या? तांबा एक प्यूरिफ़िकेशन, एक पावर है, एक मेटल है, जो पानी में जाता है तो पानी को शुद्ध कर देता है। यानी कि आप ईश्वरीय कृपा, यानी कि आप उस ऋण से, प्रकृति ऋण से मुक्त हो रहे हो। प्राकृतिक जो जल संसाधन हैं, उनको आप साफ़ करने में मदद कर रहे हो। पर इसके साथ-साथ और दूसरी धारणा भी है और दूसरी बात यहाँ पर भी है, सिक्का जब आप पानी में फेंकोगे, उस सिक्के को कोई ना कोई तो निकालेगा, कभी ना कभी तो निकलेगा। आपने देखे होंगे माँ गंगा में बच्चे किस तरह से पैसा निकालते हैं या फिर लोग गोताखोर जो हैं पैसा निकालते हैं। जब ये पैसा आप उसमें डालते हो, आप अपना कर्जा, आप अपने जीवन का जो भी ऋण है, ऐसा ऋण जो आपने अपने ऊपर चढ़ा लिया, उस कर्जे को उतारने के लिए जब आप अपने प्रार्थना बोल के सिक्का उस पानी में फेंक देते हो,
तो आप उस कर्जे से मुक्त हो जाते हो और वो टैक्स जो चुकाना होता है उस वाटर बॉडी को पार करने का, उस नदी नहर को पार करने का, आजकल चुंगी लगती है, टोल टैक्स लगते हैं, क्यों लगते हैं? आप एक किसी जल को पार कर रहे हो तो उसका एक हर्जाना भी तो देना होता है, उसका एक टैक्स भी तो देना होता है। जब आप ये दैवीय टैक्स नहीं चुकाते हो तो आप उस टैक्स के बोझ तले दबते जाते हो, जिसके कारण आप जीवन में कभी भी सुख नहीं पाते हो। तो जो लोग कर्जे तले दब चुके हैं और आपके यहाँ पर नदी नहर कोई ऐसी है जिसको आप रोज पार करते हो, रोज करते हो, कभी आपने सिक्का नहीं डाला, तो एक बार जाकर वहाँ सिक्का डालना शुरू कर दीजिए। किसी भी दिन आप किसी भी समय डालना शुरू कर दीजिए, अपनी प्रार्थना बोलकर कि हे प्रभु, हे माता, कि मेरे ऊपर जो भी कर्जा है, जो मैंने जाने अनजाने में अपने ऊपर खड़ा कर लिया, मैं उतार रहा हूँ। इस तरह से आप सिक्का डाल दीजिए। बच्चे के लिए सब किया जाता है ताकि ऊपरी हवा, ये सब चीज़ें आप जो भी है निकाल कर उसको जल में उसको छोड़ दो। इस तरह से ये किया जाता है सिक्के का काम। अब अगला एक टोटका है सिक्के का। ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि भाई भिखारी जैसी हालत बन गई है, अब मैं बिल्कुल लुट चुका हूँ, बिल्कुल बर्बाद हो चुका हूँ, मेरे रास्ते सब तरफ से बंद हो गए हैं, भीख मांगने की नौबत आ गई है। आपने क्या करना, एक सिक्का किसी भी व्यक्ति से जो उम्र दराज हो, या आप मंदिर में जाके पुजारी से ले लीजिए, कोई साधु महात्मा से ले लीजिए कि आशीर्वाद तौर पर मुझे एक सिक्का दे दो। किसी भी दिन आप एक सिक्का ले लो और उनको जो भी बदले में जो भी कुछ देना है दे दीजिए, आपकी इच्छा है, चाहे आप, क्योंकि ये आशीर्वाद है। अब ये आशीर्वाद आपने लेना है भीख स्वरूप। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा ये वर्ड है, भीख की तरह आपने ये सिक्का लेना है। आप ये सिक्का लोगे भीख की तरह, क्योंकि आपका ये जो भीख मंगवाने वाला जो एक पोजीशन आने वाली थी ग्रहों के कारण, हम उसको यहाँ पर एक तरह से भीख मंगवाकर आपकी वो पोजीशन को टाल रहे हैं। एक बार ये कर लीजिए, देखिए इस सिक्के को फिर आप अपने घर में संभाल के रखिए, इस सिक्के को कहीं खर्चना नहीं है। और ये सिक्का अब आपकी किस्मत में एक ऐसा धक्का लगाएगा कि आप उस जो भीख मांगने वाली कंडीशन से गुजरने वाले थे वो आपकी क्रॉस ओवर हो जाएगी, और आप अपनी मेहनत, अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी से वो कर्जा, वो परेशानियां, वो झंझट, वो जो भी कुछ आपके ऊपर आने वाला था, उनसे आप बाहर निकल जाओगे। तो आपने समझा किस तरह से एक सिक्का हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। एक सिक्का हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक आधी परेशानियों को दूर करने वाला नहीं है, बहुत सी परेशानियों को दूर करने वाला। इस तरह की ऐसी और परेशानियां आपके जीवन में आती हैं तो ये जो सिक्के के मैंने 3 आपको प्रयोग बताए, एक बार कर लीजिए, देखिए बहुत सी परेशानियां दूर हो जाती हैं आपको। चलिए चलते चलते जाते जाते एक और पॉइंट बता दूं, एक और आपको हिंट बता दूं। जब किसी के ऊपर कर्जा होता है ना, जब ऐसा दैवीय कर्जा जो व्यक्ति अपने ऊपर चढ़ा लेता है, किसी का देना था नहीं दिया, किसी का दबा लिया, किसी का ये कर लिया, किसी का वो कर लिया, फिर वो बीमारी बनकर निकलता है, शारीरिक कष्ट बनकर निकलता है। फिर तब हम कहते हैं भाई एक सिक्का ले जाकर शमशान में फेंक कर आओ, शमशान के बाहर खड़े होकर वहाँ प्रार्थना करके फेंक दो अंदर। ये इसलिए होता है कि उसके ऊपर जो दैवीय कर्जा है और वो जो पहुँचने वाला था वहाँ पर शमशान में, ये कर्जा चुका के उसकी जान छुड़ा लो। तो सिक्के से बहुत से उपाय होते हैं, अभी बहुत से ऐसे टोटके हैं, बहुत से तरीके हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले ये कर लो और अपनी परेशानियों से निकलो। बाकी इसी तरह की और जानकारी लेके मैं आपके लिए फिर आऊँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।